और इस सोए हुए केजरीवाल सरकार को जगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही जगा सकती है। बहुत गहरे नींद में सोए हुए हैं। लगभग 65-70 दिन से ये बेचारे निर्भया कांड से पैदा हुए थे। निर्भया कांड, केजरीवाल साहब निर्भया कांड से ही पैदा होकर आए थे। महिलाओं की सुरक्षा लेकर, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कहाँ है केजरीवाल सरकार? अध्यक्ष हैं शंकर मिश्रा जी, उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने बहुत दिन से ज्यादा हो गए हैं जब सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही थी, कोई उनका नुमाइंदा आकर हमसे बात नहीं कर। सीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं कि अगर 72 घंटों में आपने हमारे इस ज्ञापन का जवाब नहीं दिया। इस समय लोक जनशक्ति पार्टी के मिश्रा जी हैं। हम लोग एक बार इनसे पूरा नाम जानते हैं और उसके बाद में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज डीटीसी मार्शल जिस तरीके से रोड पर है और 2 महीने हो गया, लेकिन अभी तक ना तो सरकार सुन रही है, न ही केंद्र की सरकारें सुन रही हैं। आखिर में इसके अंदर में चल क्या रहा है? तमाम लोग यहाँ पर बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी इस बेरोजगारी को लेकर के जो तमाम सरकारें लगातार ये वादा करती हैं कि हमारे राज्य के अंदर में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, वहीं इतने लोग बेरोजगार, आखिर में इनका परिवार कहाँ जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ में हम लोग जुड़ते हैं सर के साथ में। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम। मेरा नाम शंकर मिश्रा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, और दिल्ली लोक जनशक्ति पार्टी इस धरने का अगुवाई कर रही है जी। और इस सोए हुए केजरीवाल सरकार को जगाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही जगा सकती है, क्योंकि केजरीवाल साहब बहुत गहरे नींद में सोए हुए हैं। लगभग 65-70 दिन से ये बेचारे मार्शल, सिविल डिफेंस के लोग जो निर्भया कांड से पैदा हुए थे। निर्भया कांड, केजरीवाल साहब निर्भया कांड से ही पैदा होकर आए थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ। उसी निर्भया कांड के तहत मार्शलों को, सिविल डिफेंस वालों को नियुक्त किया गया था। बसों में महिलाओं को सुरक्षा लेकर, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कहाँ है केजरीवाल सरकार? केजरीवाल जी आज सो रहे हैं। आज बसों में मार्शल नहीं है, आज बहन बेटी महिलाओं की चिंता नहीं केजरीवाल सरकार को। क्या फिर एक निर्भया कांड करवाना चाहते हैं केजरीवाल जी? अगर करवाना चाहते हैं तो उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन चीजों को नहीं होने देगी। अगर इन करीब ये जितने मार्शल और सिविल डिफेंस के लोग हैं, इनकी लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जब तक ये सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार सुन नहीं लेगी, इनको जगाने का काम करेंगे और इन लोगों के लिए जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब इनकी लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के अंदर में आप लोगों ने लगातार डीटीसी मार्शल के धरने देखे, सिविल डिफेंस के धरने देखे। आज 2 महीने से लगातार इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो कि आज दिल्ली के अंदर में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ, आज इनका ज्ञापन लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आज इन्होंने साथ में मिलकर के, एक राजनीतिक दल ने मिलकर के इन लोगों का लगातार आश्वासन और साथ देते हुए जब ज्ञापन लेकर के गए हैं, वहीं आज ये सभी मार्शल फिर दोबारा पावर हाउस पे बैठे थे और आज के धरने को सफल बनाया गया। इसी सफल धरने को लेकर के हम लोग इन मार्शलों के साथ एक बारी जुड़ेंगे और एक बारी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सचिन जी हैं। सचिन जी, आज आप लोगों का प्रोटेस्ट था और इस प्रोटेस्ट को लेकर के आप क्या लगता है कि आपको आगे हमारा धरना सफल होगा या कैसा? एक बार पुनः आपके चैनल का धन्यवाद, आपने बेबाकी से हमारी आवाज को उठाया, और धन्यवाद इन सब का, जितनी भारी से भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। ये धरना इन्होंने सफल बनाया है जी। और दूसरी बात यह है कि जो एलजेपी की जो पार्टी है, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर मिश्रा जी, उन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने बहुत प्रमुखता से हमारी बातों को रखा। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो पुलिस प्रशासन है, हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं जी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखा। आप भी समय समय पर आप आकर यहाँ पर हमारी आवाज को उठाते हो। आपको ही पता है कि आज विशाल जो धरना प्रदर्शन था, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी जी। 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही थी, कोई उनका नुमाइंदा आकर हमसे बात नहीं कर रहा था, और ना ही हमारे लोगों को उन्होंने अपने यहाँ पर बुलाया। तब हमारी इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि जो इतनी संख्या में लोगों को निकाला है रोजगार से, जिनका रोजगार छीना है, इनके परिवार जो है उन पर आर्थिक संकट आ गया था जी। तो जिसके लिए हम अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी था। और दूसरा कि ये सरकार, आप जानते हैं कि सरकार से लड़ाई इतनी आसानी से नहीं जीती जाती है। तो आज हमारी पूरी कोशिश थी, प्रमुखता से हमने अपनी बात को रखा, और हम एलजी साहब और सीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं कि अगर 72 घंटों में आपने हमारे इस ज्ञापन का जवाब नहीं दिया तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे, और इससे भी ज्यादा भारी संख्या में हम लोग दोबारा सड़क पर आएंगे पुलिस की अनुमति से, और बिल्कुल पुलिस प्रशासन की अनुमति को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा अपनी बात रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमें अधिकार है अपनी बातों को रखने का, ताकि जो हजारों की संख्या में जो बेरोजगार हुए हैं, इनको रोजगार वापस मिल सके और ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और दूसरा यह है कि सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से भी, कि इस समय बसों में जो पैनिक का माहौल है, आप उनको देखिए।
जाइए और लोगों से बात करिए। आज एक महिलाएं मुझे हमेशा मिलती हैं और बोलती हैं कि हमें मुफ्त का सफ़र नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित सफ़र चाहिए। तो उनकी यही मांग है दिल्ली सरकार से और एलजी से कि आप मुझे इस बात की गारंटी दीजिए कि अगर मैं बस में जाऊं तो मैं सुरक्षित अपने काम से वापस अपने घर आराम से पहुंच जाऊं। हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? धरना प्रदर्शन बहुत सफलतापूर्वक हुआ जी, और 72 घंटे का टाइम लिया गया है। हम लोग को आश्वासन दिया गया है। अब देखिए अब आगे क्या होते हैं, फिर हम लोग फिर से तैयारी करेंगे। यदि सफलता मिली तो ठीक है, नहीं तो फिर से तैयारी करेंगे। जहां 72 दिन गया वहीं 72 घंटे के ऊपर में क्या लगता है आपको कि सफलता हासिल हो सकती है? हो सकती है कि सरकार चाहे तो 72 नहीं 2 घंटे के अंदर में भी सफलता हासिल हो सकती है। सारे सरकार के हाथ में है। सरकारी यदि रणनीति के तहत नहीं चाहिए तो फिर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए विचार बनाएंगे। जी, हमारे साथ में मैं क्या लगता है आपको आज महिला पूरी जो है वो जुझारू रूप से प्रदर्शन किया और आज 72 घंटे का आप लोगों ने टाइम दिया है, क्या लगता है आपको कि 72 घंटे के अंदर में सरकारें क्या सुनेंगी? सर उम्मीद के आगे तो दुनिया टिकी है और हम भी यही सोचते हैं कि जब सरकार ने कहा है तो हो सकता है। हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे और अभी तक हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। 72 दिन आज हमें हो गए हैं, लेकिन हम अपनी नौकरी जब यहाँ पे बैठे हैं तो नौकरी लेके ही हम जाएंगे। हमने ये सोच रखा है और जो सोच लेते हैं वो करके भी दिखाती है सिविल डिफेंस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे आज? जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि जो हम लोग 71 दिन से 24/7 24 घंटे 7 दिन हम कभी दिल्ली सचिवालय कभी राजघाट पावर हाउस में हम लगातार बैठ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है? क्यों वो मौन हो रखी है? अगर वो सही हैं और वो कहते हैं कि हम हितैषी हैं गरीबों के, हम कोई अमीर परिवार से नहीं हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किराए पे रहने वाले हम लोग हैं। लेकिन पार्टी तो आई थी गरीबों की पार्टी, आखिर में जो गरीबों की पार्टी बनके ये आए थे, आज के समय में ये गरीबों को भूल चुके हैं। पैसे का बोलबाला, मेहनत कश का मुंह काला। अब ये आम आदमी पार्टी का स्लोगन बन चुका है, अरविंद केजरीवाल जी का स्लोगन बन चुका है। अब ये स्लोगन तो उल्टा जा रहा है, मतलब क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो 55 करोड़ का शीश महल बनाते हैं, ठीक है, 60 लाख की गाड़ी में चलते हैं, आगे पीछे सिक्योरिटी लेके चलते हैं। आप अगर जनता के प्रतिनिधि हैं और आप अगर राजनीति बदलने आए थे तो आप इस समय ये क्यों कह रहे हैं कि जब मैं जेल जाऊंगा तो मेरी जो धर्मपत्नी है वो सीएम बनेगी? आप में और लालू में क्या फर्क रह गया? लालू प्रसाद यादव जब जेल गए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को सीएम बना दिया। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी में उनके अलावा या उनकी धर्मपत्नी के अलावा कोई इतना सक्षम नहीं है जो कि उनके साथ पहले दिन से, चाहे उन्होंने भूख हड़ताल करी हो, धरना किया हो, वो सब उन सब में साथ दिया, वो सब जीरो हैं जी। बस केजरीवाल हीरो है। क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से बिहार के अंदर में अगर यूँ बोला जाए जंगल राज था, अब क्या उसी तरीके से क्या दिल्ली के अंदर में भी इसी जंगल राज हो जाएगा? सर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमें जो लगाया गया 10,792 मार्शल सीबीडी, और मैं ये कहूँ तो मार्शल हो गए, सीबीडीज हो गए, जो एसडीएम डीएम ऑफिस में हमारे और भाई बहन थे जी, जो लगे हुए थे, उनको एक हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के समय में बोनस के तौर पे 31 अक्टूबर को उनको हम सबको एक लेटर आता है। कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये एक तानाशाही का सबूत दिया। 31 तारीख को 11,000 परिवारों को बेरोजगार कर दिया। मैं लगा 30 साल में, आज मेरी एज 40 साल है। अब अगर मैं कहीं रोजगार पाने जाऊंगा तो मेरे को कहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो मैं वही कहूँगा, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जो कि गरीबों के हितैषी थे, पहले उनके लिए जो हमारा स्लोगन था जन जन के सम्मान में केजरीवाल मैदान में, लेकिन अब वो नोटों का बोलबाला, गरीबों का मुंह काला आम आदमी पार्टी बन चुकी है। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों ने देखा, यहाँ पर लोग जो है वो लगातार, ये डीटीसी मार्शल हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज इनका यहीं पर 5 तारीख को यानी कि 5 जनवरी को जो है
वो ज्ञापन जाता है इनके द्वारा। इनको 72 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है कि 72 घंटे के अंदर में हमारे ज्ञापन का अगर जवाब नहीं आता तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में अपनी तादाद को बढ़ाते हुए दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से मार्शल रोड पर होंगे। अपने विरोध और प्रदर्शन को लेकर के क्या दिल्ली के अंदर में अपना रोजगार मांगना क्या गुनाह हो गया है? अगर ये गुनाह है तो आखिर में सरकारें क्यों अपनी आंखें बंद कर बैठी हैं? मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।